नौतपा मौसम में हीटवेव के चलते पलवल जिले में भी पशुओं को भी डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे दुधारू पशुओं का दूध भी घट रहा है। पशुओं को सांस लेने में भी समस्या खड़ी हो रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग पलवल द्वारा पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है, बढ़ते तापमान को देखते हुए पशुपालन पशुओं को खुले में ना छोड़े। गर्मी से बचाव के लिए पेड़ों के नीचे या फिर शेड के अंदर बांधे, जहां पर हवा का वेंटिलेशन सही प्रकार से हो और पशुओं को गर्मी से बचाया जा सके। हरियाणा प्रदेश में पड़ रही भयानक गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। इंसान तो इंसान, इस गर्मी से पशु भी बेहाल हो रहे हैं। डेयरी फार्मिंग करने वाले पशुपालकों को भी गर्मी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पलवल के डेयरी संचालक हेमराज ने बताया कि अब की बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पशुओं को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कि आप डेयरी का काम करते हो, गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? गर्मी तो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई साहब। पशुओं की अगर बात करें, हम जैसे डेयरी फार्म कर रहे हैं तो पशुओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में। हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, कूलर की, पंखे की, छिड़काव भी बार बार लगाते रहते हैं। उसके बावजूद भी पशुओं ने 2-2, 3-3 लीटर दूध देना कम कर दिया है। जो 15 लीटर दूध देती थी भैंस, वो 12 लीटर दे रही है। 12 वाली 10 पे आ गई है। 16-17 की थी, वो 14 पे आ गई है। इस तरीके से पशुओं ने दूध देना कम कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कई बार दस्त वगैरह लग जाते हैं, और कृमि वगैरह जो छोटे वो इस गर्मी में ज़्यादा पैदा होते हैं तो उनको वो भी कीड़े भी हो जाते हैं, जुएँ चीचड़ी हैं। उनको बचाने के लिए हम उनको बार बार पानी दिखाते हैं, दिन में 4-6 से 6 बार, और उनको ग्लूकोज का पानी भी पिलाते हैं और छिड़काव भी लगाते हैं, नहलाते हैं 3 से 4 बार सारे पशुओं को। काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ जी, गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा गर्मी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शाह राउत, उपनिदेशक पशुपालन एवं डेयरी विभाग पलवल। जैसे कि आप सबको पता है, मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, और जिस तरह इंसानों में हीट वेव से दिक्कतें आ रही हैं, पशुओं में भी इस तरह की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में और टेम्परेचर हाई बताया गया है, तो हमने इससे लेते हुए उपायुक्त महोदय, चीफ सेक्रेटरी साहब, सबके जो दिशा निर्देश हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि जिससे पशुपालकों को ये बताया गया कि इस जो हीट वेव्स में आने वाले मौसम में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पशुओं की देखभाल के लिए। तो मेरा सभी पशुपालकों से पहले तो यही निवेदन है कि इस टेम्परेचर के मौसम को देखते हुए एक तो पशुओं को अपने खुले में बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे गहरे वृक्ष हों जिसके अंदर, या तो उसके नीचे बांधें, या अपनी जो शेड बांध रखी है उसके नीचे करें, उसमें हवा का क्रॉस होता रहे, वेंटिलेशन होता रहे। सबसे जैसे कई जो कमर्शियल डेयरी तो आजकल कूलर का उपयोग कर रहे हैं, और जो अपने मार्जिनल फार्मर्स हैं जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा ये एक अपील है कि जैसे हम अपना देसी उपाय, जैसे कि बोरों को खिड़कियों में बांध के उसके ऊपर पानी छिड़काव कर दे, जिससे उनका टेम्परेचर वहाँ पे कम हो और हवा ठंडी उनके पशु को लगती है। जैसे पशुओं को बार बार नहलाना है, छिड़काव नहीं, मैं जिस तरह मैं आपको इसी में आगे बता रहा हूँ कि जो एडवाइजरी हमने जारी करी है, हमने 27 टीमें पशुपालन विभाग की गठित कर दी गई हैं, और नोडल अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया गया है उसका, और जो संबंधित विभाग हैं जैसे पंचायती राज और पब्लिक हेल्थ, उनको पत्राचार कर दिया है कि इस बारे में, पानी की समस्याओं के बारे में, जैसे जोड़ के अंदर और जो खेल बनी होती है गाँव के अंदर, उनको पानी की सप्लाई पूरी करने के लिए। तो किस तरह से बचाव करते हैं? जैसे बोरी डाल देते हैं पशुओं को, उसको भिगो देते हैं, उससे कितना बचाव? नहीं, उससे टेम्परेचर निसंदेह कम होगा। बोरी पशु के ऊपर ना डाल के खिड़कियों पर टांग दें। सबसे पहली बात तो ये है कि पशुओं को 9 बजे के बाद बाहर ना निकलने दो, उनको वेंटिलेटेड जो भी जगह है उसमें वहाँ पे बांधे रखें, या घने वृक्ष के जैसे मैंने आपको बताया था, और शाम को भी 6 बजे के बाद अगर जोड़ ले जाएँ तो बेटर है। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है पशुओं, हीट वेव तो है ही, दूसरा जो इस मौसम के अंदर
जो तूड़ी होती है, जो पशु का मेन चारा हम कहते हैं कि 2/3 पशु तूड़ी खाता है, वो नई तूड़ी आने की वजह से भी बड़ी दिक्कत आती है। जैसे गिरानी, जिसे हम हिंदी में अपनी आम भाषा में कहते हैं, वो बन जाती है, जिससे पशु को मतलब भूख नहीं लग पाती। तो तूड़ी के लिए मेरा ये सबसे पशुपालकों से अपील है कि तूड़ी पशुओं को देने से पहले जो नई तूड़ी आ रही है उसके अंदर सिलिका एक होता है खनिज, उसको और मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उसको 1 घंटा कम से कम पहले उसको भिगो के रख लें। उसके अंदर आटा और खनिज मिश्रण और नमक जरूर मिला भेजने के बाद आप दोगे तो वो चीज़ें उसका नुकसान नहीं करेंगी, उसका पेट को जाम नहीं करेंगी पशु के। जिन पशुओं का दूध कम हो गया है, किस तरह से दोबारा दूध बढ़ाया जा सकता है? हाँ, तो इस मौसम के अंदर निसंदेह जो पशु हैं उनका दूध कम होने का एक स्वाभाविक है, क्योंकि टेम्परेचर होने के बाद उनका स्ट्रेस हो जाता है। तो इसके अंदर यही हमारी अपील है कि पशुओं को जैसे हरा चारा इस मौसम में कम हो जाता है, तो बड़े डेयरी फार्म वाले तो साइलेज अपने बना के रख लेते हैं जो इस मौसम में काम आती है। इसी तरह जितना भी हरा चारा मिल जाए, जैसे कईयों ने बो देते हैं बरसी मरिए, तो वो हरा चारा और साथ में तूड़ी और खनिज मिश्रण और गेहूँ का जो पिसा हुआ दाल है ये मिला के दें। तो मिनरल मिक्सचर इसके अंदर बहुत ध्यान रखें। इसके मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम कम से कम जो लैक्टेटिंग हमारे एनिमल्स हैं काऊ बक, उनको रोजाना दें। नमक लक्षण क्या है गर्मी के लक्षण मेन मुख्यतः जिसे हम कहते हैं कि हाफनी लग जाती है, पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है, उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है। यही है मेन। अपने जैसे ही कोई आपको लगे कि ये पशु अब ठीक नहीं हो रहा तो अपने नज़दीकी पशु संस्था में पशु चिकित्सक से संपर्क करें। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।